गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बृहन मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 5वीं, विषय इंटेलिजेंट टेस्ट, बुद्धिमत्ता चाचनी। तो आज के इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं स्कॉलरशिप एग्जाम के अंतर्गत जो एग्जाम होती है उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 2 के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट इंटेलिजेंट टेस्ट। तो आज के इस लेसन में देखते हैं घटक आकलन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, उसके लिए कौन सी बुक आपको लेना चाहिए। तो एमएससी पुणे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद द्वारा एक बुक दी गई है, मार्गदर्शिका पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं। वैसी ही बुक कक्षा 8वीं के लिए भी दी गई है और इसमें पेपर 2 अंग्रेजी व बुद्धिमत्ता जांच। तो आप सभी बच्चों ने, जो बच्चे स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों ने ये बुक ले लेना है और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से हर एक कंटेंट को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। पेपर 2 में इंग्लिश में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटेलिजेंट टेस्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं। ऐसे जो पेपर 1 और पेपर 2 है 150 मार्क्स का होता है। इसमें पासिंग मार्क्स क्या है, तो पासिंग मार्क्स जो है 40% है। आपको हर एक पेपर में कम से कम 60 मार्क्स लेना जरूरी है पास होने के लिए। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग आज का जो लेसन है हमारा, पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं मार्गदर्शिका अनुक्रमिका विषय बुद्धिमत्ता जांच। तो आज के लेसन में हम लोग देखने वाले हैं आकलन। ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप सारे लेसन्स को इस वीडियो यानी आने वाले वीडियो में देखते रहेंगे। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है आकलन, इसमें देखेंगे 1.1 में सूचना पालन। तो सूचना पालन के ऊपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग एक बार देखेंगे। आकलन, आज का घटक नंबर 1 आकलन। इसके बारे में जानते हैं कि आकलन क्या है। तो आकलन का अर्थात आकलन अर्थात किसी बात को समझ लेना। आकलन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि किसी बात को समझ लेना और उसी प्रकार से कृति करना। किसी बात को समझ के उसी प्रकार से जैसे बताया गया है वैसे ही कृति करना, उसे कहेंगे हम आकलन, यानी समझ के उस पर कृति करना। आकलन में सूचनाओं का पालन, संख्या मालिका व अंग्रेजी वर्णमाला, ऐसे 3 उप घटक होते हैं। अब ये जो आकलन के ऊपर में स्कॉलरशिप के एग्जाम में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, कि जो आकलन में सूचनाओं का पालन करना, कि क्वेश्चन में कुछ सूचनाएं दी जाती है और उसके आधार पे उस सूचनाओं को समझ के उसके आधार पे हमें आंसर देना होता है। दूसरा दिया है यहाँ पे संख्या मालिका और तीसरा दिया है अंग्रेजी वर्णमाला। इन तीनों घटक के बारे में हम आने वाले लेसन में देखेंगे। ठीक है। तो आज सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। उपघटक 1.1 सूचना पालन। तो इस लेसन में देखते हैं हम लोग सूचना पालन के ऊपर में किस टाइप से क्वेश्चन आते रहे। तो किसी जानकारी से संबंधित कुछ सूचनाएं दी होती है। क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई जानकारी दी जाती है, उसके ऊपर सूचनाएं होती है। उस सूचना को समझना, उसका मन में अर्थ लगाकर बिना गलती के उत्तर खोजना। सूचनाओं का पालन करते समय अक्षरों, शब्दों व वाक्यों का समावेश होता है। इसमें अपनी बाई ओर वही अक्षर की बाई ओर, अपनी दाई ओर वही अक्षर की दाई ओर ध्यान से में रखना चाहिए। तो ये जो आकलन है, सूचना पालन है, इसमें अलग अलग प्रकार से सूचना दी जाती है। तो सबसे पहले आपको जो साइड पता होना चाहिए कि आपका बाया साइड कौन सा है, दाया साइड कौन सा है। तो आपको बहुत ही अच्छे से वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन के दाई साइड में कौन से अक्षर आ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन के बाई साइड में कौन से अक्षर आ रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में शब्दों और वाक्यों का भी समावेश होता है।
राइट ना। अब इस क्वेश्चन जो हम सूचना पालन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आपको ध्यान से समझना है। तो सभी बच्चों ने अपने पास में नोटबुक रखना है, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है कि जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उसको अपने नोटबुक में नोट करते जाना है। समझ में आ रहा है? तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आपको नोट करना है, और जो मैं समझाने वाला हूँ क्वेश्चन उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे ध्यान से देखिए। न, अ, न, भी, द, इन वर्णों से अर्थपूर्ण शब्द निश्चित करने पर उस शब्द के बीचों बीच का अक्षर कौन सा होगा। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 5 वर्ण दिए जाते हैं, और उस वर्ण के ऊपर में यहाँ पे जैसे वर्ण दिए हैं न, अ, न, भी और द, इससे एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना है। क्या करना है? उससे एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना है। और कहा है कि उस शब्द के बीचों बीच, उस शब्द के बीच सर अनम्यूट कीजिए। हेलो। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। तो जो न, अ, न, भी, द से एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार हुआ है यहाँ पे हमारा अभिनंदन। कौन सा शब्द तैयार हुआ है? अभिनंदन। तो एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार कर लिए। उसके बाद में कहा गया है कि उस शब्द के बीचों बीच में कौन सा शब्द यानी अक्षर आएगा। तो अभिनंदन के जो बीच में यहाँ पे सेंटर में कौन सा अक्षर आ रहा है? तो यहाँ पे सेंटर में न आ रहा है। क्या आ रहा है? न आ रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, न को मैंने ब्लू इंक से किया हूँ, और जो बाकी के अक्षर है उन्हें रेड इंक से किया हूँ। तो यहाँ पे इसके सेंटर में, इसके बीचों बीच में कौन सा अक्षर आ गया, कौन सा वर्ण आ गया है? न आ गया है। तो हम अब यहाँ पे दो न है, ऑप्शन में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे पहला न दिया है, और दूसरे न के ऊपर में यहाँ पे न की बिंदी है, बराबर। तो आपको दूसरे वाले न को राइट करना है, न कि पहले वाले न को। जैसा यहाँ पे न दिया है वैसे वाले ही न को आपको राइट करना है, ताकि आपका आंसर एकदम करेक्ट हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये पहले वाले न को ही राइट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप म्यूट हो गए हैं। किशन जी अपने को अनम्यूट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। राजू, अजीत, कमलाकर, सनी व हमिद सभी लोग लगोरी खेल रहे थे। इस वाक्य में दो वर्ण वाले शब्द की संख्या कितनी है? तो आपको वर्ण पता है, और एक वर्ण वाले, दो वर्ण वाले, तीन वर्ण वाले, चार वर्ण वाले, ऐसे सभी शब्द के बारे में पता है। तो इस वाक्य में हमें ढूंढना है कि दो वर्ण वाले ऐसे कितने शब्द आए हैं। दो वर्ण वाले ऐसे कितने शब्द आए हैं? तो यहाँ पे समझते हैं हम। यहाँ पे राजू में दो वर्ण है, अजीत में तीन वर्ण है, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। कमलाकर में यहाँ पे 5 वर्ण है, सनी में 2 वर्ण है, तो इसे काउंट करेंगे। हमिद में 3 वर्ण है, सभी में यहाँ पे 2 वर्ण है, लोग में 2 अक्षर है ना, लगोरी में 3 है, इसे काउंट नहीं करना है। यहाँ पे खेल में भी 2 वर्ण है, और रहे इसमें भी 2 वर्ण है। तो आप इसे काउंट कर लीजिए। राजू, सनी, सभी, लोग, खेल, रहे। अब इसे काउंट कर लिए तो यहाँ पे कितने 6 अक्षर ऐसे हैं, 6 वर्ण ऐसे हैं जो 2 वर्ण वाले हैं। आ रहा है समझ में? राजू, सनी, सभी, लोग, खेल, रहे हैं। तो यहाँ पे 6 अक्षर है, तो हम जो ऑप्शन में देखना है कि 6 कहाँ पे लिखा है। तो 6 जो है ये पहले वाले ऑप्शन में लिखा है,
तो इसको हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि 2 वर्ण वाले शब्द कितने हैं, तो हमें 2 वर्ण वाले शब्द ढूंढना है और उसे काउंट करना है, और जितने 2 वर्ण वाले शब्द आए हैं उसे क्या करेंगे, हम काउंट करके राइट कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखते हैं ग प ट ग ट प न ग म म प य ग। अब इस वर्ण मालिका में सबसे अधिक बार आने वाला वर्ण कौन सा है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है कि जो वर्ण मालिका है उसमें कितने जो वर्ण है वो रिपीट कितने बार हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ग से शुरू करते हैं, क्या करेंगे हम, ग कितने बार है उसे काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4। जो ग जो वर्ण है वो कितने बार आया है, यहाँ पे इस वर्णमाला में 4 बार आया है, तो हम ग के सामने में 4 लिख दिए। ओके, आपके समझने के लिए है। वैसे आप यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, आप काउंट करके। फिर प को काउंट करते हैं 1 2 और यहाँ पे 3, तो प जो है यहाँ पे 3 टाइम आया है। देन ट को काउंट करते हैं हम 1 2, तो जो ट जो है ये जो वर्ण है ये इस वर्णमाला में 2 टाइम्स आया है। देन हम न को काउंट करते हैं 1, तो न जो है 1 टाइम आया है। यहाँ पे म को देख फिर से अनम्यूट करिए, अपने को म्यूट हो गए। म जो है ये 2 टाइम आया है और ए जो है वो 1 टाइम आया। यहाँ पे आप वर्णमाला में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए के सामने में 1 लिख दिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस वर्ण मालिका में सबसे अधिक बार आने वाला वर्ण कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक बार जो वर्ण आया है वो आया है यहाँ पे ग आया है। क्या आया है, ग आया है। तो हम अब ग देखेंगे कि ऑप्शन में ग कहाँ पे है, तो दूसरे वाले ऑप्शन में दिया है ग, तो हम क्या करेंगे, इसे राइट कर देंगे। इसी टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। बड़े ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको समझते आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, अहमदनगर इस शब्द में द के दाई ओर का दूसरा वर्ण कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अहमदनगर है और उसमें द देखना है, तो द कहाँ पे, यहाँ पे द है ना, यहाँ पे द दिया है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लिया हूँ, पिक्चर में जो लड़का है वो दाई तरफ है और जो टीचर है वो बाई तरफ खड़ी है। आ रहा है समझ में, जो लड़का है वो दाई तरफ खड़े है और जो टीचर है वो बाई तरफ खड़ी है। वैसे ही आपको समझना है कि जैसे यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे इस ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख कर दिया, द लिख दिया। अब द के दाई ओर कौन है, तो द के दाई ओर कौन है, ये लड़का है ना। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि द के बाई ओर कौन है, तो द के बाई ओर जो है कौन है, टीचर है। आ रहा है समझ में, यानी इस साइड अगर जाते हैं हम दाई साइड में, तो ये दाई साइड हो गई और ये हो गई हमारी बाई साइड। तो सेम क्वेश्चन में हमें समझना है कि जो द है, द यहाँ पे है, तो द के दाई ओर, द के दाई ओर यानी इस साइड कितने वर्ण कहा गया है, ये भी ध्यान में रखना है, दूसरा वर्ण। समझ में आ रहा है आपको कि द से द के दाई ओर दूसरा वर्ण कौन सा है, तो द के दाई ओर जो दूसरा वर्ण है यहाँ पे ग है। आया आपको समझ में कैसे सॉल्व किया हमने, द के दाई ओर दूसरा वर्ण ग है, तो यहाँ पे ग तीसरे वाले ऑप्शन में है, तो हम तीसरे वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट करेंगे। आ रहा है समझ में आपको कि आपको दाई साइड और बाई साइड आपको पता होनी चाहिए, तो ये आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 8, तोरंजाई यह शब्द विपरीत क्रम से लिखने पर मध्य भाग में कौन सा वर्ण आएगा। अब यहाँ पे तोरंजाई एक शब्द दिया गया है, इसको कहा गया कि विपरीत क्रम में लिखना है, यानी जैसे तो र न जाई ऐसा लिखा गया है यहाँ पे, तो र न जाई, तो उसको विपरीत क्रम में ऐसे लिखेंगे, है ना, ई जा न र तो। आ रहा है समझ में? विपरीत क्रम में कैसे लिखेंगे हम, कि पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक वर्ण आ जाएगा, और उसके विपरीत क्रम में लिखने के बाद में मध्य भाग में कौन सा वर्ण आएगा। तो यहाँ पे न आ रहा है, क्या आ रहा है, न आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि इसको, अब और एक तरीका है इसमें, एक ट्रिक समझ लीजिए कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको ये देखना है कि इस शब्द में कितने वर्ण आए हैं, कितने अक्षर आए हैं। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। जब 5 अक्षर आए हैं तो मिडल में जो नंबर रहेगा वो तीसरे नंबर का ही रहेगा, इसको आगे से लिखो या पीछे से लिखो, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो आपको ये ईजा न र तो देखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्ट भी आंसर सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको पता है कि ये जो बीच वाला नंबर है ये चेंज नहीं होगा, आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो। जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लिया हूँ, यहाँ पे बुक लिया हूँ, ठीक है, तो जो येलो कलर की जो बुक है वो सेंटर में है, मिडल में है, तीसरे नंबर पे है। अब उसको मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ 1 2 तो 3 आ रहा है, नीचे से भी पढ़ रहा हूँ तो 1 2 3 आ रहा है, यानी ऊपर से पढ़ो या नीचे से पढ़ो, ये जो 3 नंबर है, ये जो बुक का जो नंबर है वो 3 रहेगा, ठीक है। जो येलो कलर की जो बुक है वो बीच में ही रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वैसे ही जो तोरंजाई शब्द है इसको आप आगे से लिखो या पीछे से लिखो, जो मिडल वाला जो वर्ण है जैसे न, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो न जो दिया है वो दूसरे वाले ऑप्शन में दिया है, तो हम इसे राइट कर देंगे। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। नहीं समझ में आया तो आप इसे नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में नहीं आया। आगे हम वीडियो के लास्ट में ये सारे क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, हमने इस वर्ष रामनवमी त्योहार अलग प्रकार से मनाया। आ रहा है समझ में आपको? क्वेश्चन को आपको समझते भी जाना है। इस वाक्य में दो वर्ण वाले शब्दों की इस वाक्य में दो वर्ण वाले शब्दों की संख्या 5 वर्ण वाले शब्दों की संख्या से कितनी कम अथवा अधिक है। आपको यही पे समझ लेना है, दो वर्ण वाले शब्दों की संख्या 5 से कम है कि अधिक है ना। 5 वर्ण वाले शब्दों की संख्या से कितनी कम अथवा अधिक है। तो हमें इस वाक्य में देखना है कि 5 वर्ण वाले शब्द कितने आए हैं, तो इसे काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है हमने ये 3 वर्ण है, इसमें 3 अक्षर है, इसमें 2 अक्षर है, वर्ष में 2 अक्षर है। रामनवमी में गिनते 1 2 3 4 5 है ना। तो रामनवमी जो शब्द आया है इसमें 5 अक्षर है। आ रहा है समझ में? 5 वर्ण वाला शब्द है ये। त्योहार 4 है, इसमें अलग 3 है, प्रकार में भी 3 है, से में 1 है और मनाया में भी 3 वर्ण है। तो 5 अक्षर वाला जो वर्ण है ना, 5 अक्षर। तो यहाँ पे रामनवमी है तो यहाँ पे एक बार आया है, 5 वर्ण वाला शब्द एक बार आया है। दूसरा देखते हैं 2 वर्ण वाला, तो इसमें इस आया है और वर्ष आया है, उसके बाद में कोई भी शब्द 2 वर्ण वाला नहीं है, तो इस और वर्ष यहाँ पे 2 शब्द आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे कि 2 में से 1 को कम कर देंगे, तो 1 क्या आएगा यहाँ पे, 1 से कम है ना। अब क्वेश्चन को आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर दिया है कि 1 से अधिक है कि 1 से कम है। आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। आपको 1 तो पता आ गया कि कम है कि ज्यादा, ये समझना है। तो 2 वर्ण वाले शब्दों की संख्या 5 वर्ण वाले शब्दों की संख्या से कितनी कम या अधिक है। तो 2 वर्ण वाले शब्द अधिक है तो ज्यादा ही रहेंगे, तो कितने से अधिक है, 1 से अधिक है।
आ रहा है समझ में आपको कि जो 2 वर्ण वाले शब्द है वो 5 वर्ण वाले शब्द से 1 से अधिक है। ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, आपको समझते आ गया तो आप ऐसे क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे देखते हैं कि व स म, मैं पेन ले लेता हूं यहां से। तो व स म र ग ल व स र म र य ल र। तो ऐसे जब उस क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आप इसे मत पढ़िए, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको ये जो वर्ण दिए गए इसे मत पढ़िए, पहले इसे पढ़ लीजिए कि इस वर्ण मालिका में म के पहले म अव क्या पढ़ना है आपको कि म के पहले र, म के पहले र। समझ रहे हैं आप? प्लीज रेज हैंड अभी मत कीजिए, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। सभी बच्चे ध्यान दें कि आपको अभी रेज हैंड नहीं करना है, आपका जो पॉपअप है स्क्रीन पे आ रहा है तो वो जो स्क्रीन है वो ढक जा रही है। म के पहले र व म के बाद में र ऐसा कितने बार आया है, ये आपको सूचना पहले पढ़ना है। इसे पढ़ने के पहले आपको सूचना पढ़ लेना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि म के पहले र और म के बाद में र इस वर्णमालिका इस सीरीज में कितनी बार आया है। आ रहा है समझ में कि म के पहले र और म के बाद में र इस वर्णमाला सीरीज में कितने बार आया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे वह है, फिर स है, फिर म है, फिर र है। अब र आया है तो र के बाद में म है क्या, तो है। फिर म के बाद में र है क्या, हाँ है। तो हम इसे 1 काउंट कर देंगे कि एक बार हो गया ऐसे। फिर देखते ग, फिर ल, फिर व, फिर स, फिर र आ गया। तो र के बाद में म है क्या, वो चेक करना है, हाँ है। फिर म के बाद में र है क्या, वो चेक करना है। तो र म र यहाँ पे भी है, इसे दूसरा काउंट कर लेते हैं हम। फिर यह है, फिर र है। अब र दिया है तो र के बाद में म है क्या, नहीं है, तो ये काउंट नहीं करना है आपको। यही सीरीज काउंट करना है जो सीक्वेंस दिया गया है, र के बाद में म के बाद में र। अब ऐसा 2 बार आया है तो हमें ऑप्शन में देखना है कि 2, ये ऑप्शन कहाँ पे है। तो पहले ऑप्शन में 1 आया है तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं है। दूसरे ऑप्शन में 2 दिया है तो ये हमारा राइट आंसर है। आ रहा है समझ में? तो ऐसे ही आपको सीक्वेंस समझना है, सीक्वेंस समझने के बाद में वर्णमाला में वो कितनी बार आया है उसे काउंट करना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। अनम्यूट करें सर आप। फिर से म्यूट हो गए। क्वेश्चन फिर से म्यूट हो गए। फिर से बार बार हो रहा है। सर ये ऑटोमेटिक ऐसे क्यों हो रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 15। पा न सु प ल इन वर्णों को जोड़कर अर्थपूर्ण शब्द तैयार करो। आ रहा है समझ में आपको? तैयार होने वाले अर्थपूर्ण शब्द के तीसरे व पहले अक्षर से बनने वाले शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। आपको इंस्ट्रक्शन को आपको स्टेप बाय स्टेप समझना कि पहले क्या कहा गया है। तो सबसे पहले तो कहा गया कि जो यहाँ पे वर्ण दिया गया है उससे एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना है। तो हमने उससे एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार कर लिए। कौन सा शब्द तैयार हुआ? पशुपालन। इससे एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार हो गया है, पशुपालन। उसके बाद में देखते हैं
तैयार होने वाले अर्थपूर्ण शब्द के तीसरे, तो वह पहले अक्षर से बनने वाले शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो अब इस पशुपालन में जो तीसरा जो अक्षर है वो दिया है पा। तीसरा जो अक्षर है वो थर्ड नंबर पे जो अक्षर आया है वो है पा, और पहले अक्षर में दिया है प। अब इसको ऐसे ही लिखना है, आपको पाप लिखना है। आपको ध्यान देना है कि जैसे सीक्वेंस कहा गया है वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है, नहीं तो आप स्टार्टिंग से लिख दोगे जैसे प पा, ऐसा नहीं लिखना है आपको। जैसे थर्ड नंबर पे कहा है कि थर्ड नंबर वाला जो अक्षर पहले आएगा उसके बाद में फर्स्ट नंबर वाला अक्षर आएगा, तो हमें ऐसे लिखना है पा और प, ऐसे प पा नहीं लिखना है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। उसके बाद में कहा है कि ये जो पाप शब्द है इसका समानार्थी शब्द कौन सा है? आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन में कि ये जो पाप शब्द हमने निकाले हैं इसका समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसके लिए आपको समानार्थी शब्द ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको हिंदी में समानार्थी शब्द मिलते हैं, आप उनको पढ़ते रहिए। और ये जो शब्द है लगभग 90% आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में दिया है प्राणी, पातक, पर्ण और शपथ। तो जो पाप का जो समानार्थी शब्द है वो है पातक। यहाँ पे दिया है पाप का जो समानार्थी शब्द है वो पातक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले नंबर के ऑप्शन को हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे। आ रहा है समझ में? तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम। इन शॉर्टली इनको समझने की कोशिश करते हैं, और सभी बच्चे जो क्वेश्चन है इनके स्क्रीनशॉट ले ले, और इन क्वेश्चंस को आपको घर पे भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कड़वन यह शब्द विपरीत क्रम से लिखने पर जो ड़ का यह अक्षर है वो दाई ओर से कौन से क्रमांक पर आएगा? तो मैंने जैसे बताया था कि आपको इसको विपरीत क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो न को पहले लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न से स्टार्ट करेंगे, न लिखेंगे, फिर व लिखेंगे, फिर अड़ लिखेंगे और फिर क लिखेंगे, ठीक है। म्यूट म्यूट कीजिए। हाँ ओके, ठीक है, आवाज आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, कड़वन यह शब्द विपरीत क्रम में से लिखने पर ड़ यह अक्षर दाई ओर से कौन से क्रमांक पर आएगा? अब इसको शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व करना है ये देखना है इन क्वेश्चंस में। तो जो कड़वन शब्द है तो इसको विपरीत क्रम में लिखना है, तो पहले ना लिखेंगे, फिर वह लिखेंगे, फिर अड़ा निकलेंगे, फिर क लिखेंगे। तो ये जो थर्ड नंबर पे आ जाएगा ना, अगर इधर से लिखते हैं तो यहाँ पे लिख के बताता हूं मैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया है। न, फिर व, फिर क्या आ जाएगा, अड़ा आ जाएगा, ठीक है, और फिर आ जाएगा क आ जाएगा। अब इसे कहा गया है यह अक्षर दाई ओर से कौन से क्रमांक पर आएगा? अब मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल लिया था, उसमें दाई ओर और बाई साइड समझाया था। तो इस साइड में क्या रहेगा, हमारा बाई साइड रहेगी, ठीक है, और ये जो साइड है वो दाई साइड रहेगी। तो इधर इस दाई साइड से काउंट करना है हमें। तो जो अड़ा है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, ठीक है। पहले इस पे क आ रहा है, क के बाद में अड़ा आ रहा है, तो दाई ओर से दूसरे नंबर पे अड़ा आएगा। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा कि दूसरे नंबर पे वो जो अड़ा है आ रहा है। दूसरे क्वेश्चन को शॉर्टली समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला द, न, क, स, द व ट, प, स, इस वर्णमाला में बाई ओर से चौथा क्रमांक का वर्ण कौन सा है? तो ये बाई साइड हो गया,
तो इधर से चौथा क्रमांक का वर्ण देखेंगे हम, तो 1 2 3 4, जो स है वो बाई ओर से चौथे क्रमांक पे है, तो हम इसे क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। आ रहा है आपको समझ में? जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उसको नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कर मर कर इस शब्द में सबसे कम बार आने वाला वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पे काउंट कर लेते। क जो है यहाँ पे 2 टाइम आया है, र जो है यहाँ पे 3 टाइम आया है, और जो म है, म जो अक्षर है, म जो अक्षर है ये एक ही बार आया है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे कम बार आने वाला वर्ण कौन सा है? तो म जो है वो एक बार आया है, तो हमें ऑप्शन में देखना है। म जो है सेकंड नंबर में दिया है, तो सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को क्या कर देंगे, हम राइट कर देंगे कि कर्मर कर इस शब्द में सबसे कम बार आने वाला जो वर्ण है वो है म है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैं इरेज कर देता हूँ सारे स्क्रीन पे। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन को और सॉल्व करके देखना है। और सभी बच्चों ने जो मैंने बुक बताया स्कॉलरशिप की शिष्यवृत्ति मार्गदर्शिका, वो आपको ले लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 4। गंगाधर के मकान के विद्युदीप झटपट बुझ गए, इस वाक्य में 4 वर्ण वाले शब्द कितने हैं? तो यहाँ पे 4 वर्ण वाले शब्द देखना है हमें। तो पहला तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे गंगाधर, गंगाधर में 4 वर्ण है। फिर मकान में तो 3 वर्ण है, इसे काउंट नहीं करना है। विद्युत दीप, अब विद्युत दीप में क्या दिया है, यहाँ पे 5 अक्षर दिया है, तो इसे भी काउंट नहीं करना है। फिर यहाँ पे दिया है झटपट, झटपट में 4 वर्ण है, तो यहाँ पे गंगाधर एक हो गया और दूसरा है झटपट। आ रहा है समझ में आपको? तो इस वाक्य में 4 वर्ण वाले जो शब्द है वो 2 है, एक गंगाधर और दूसरा झटपट। तो हम दूसरे वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट करेंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको वर्ण के बारे में पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। न व द न इन वर्णों से अर्थपूर्ण शब्द तैयार करो। तैयार होने वाले शब्द के दाईं ओर से चौथा वर्ण कौन सा आएगा? तो यहाँ पे आपको एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना है और उस शब्द से एक जो वर्ण आएगा दाईं ओर से चौथा वर्ण, उसे आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारा उस पे आपको बताना है, और जो यूट्यूब पे लाइव है वो बच्चे वहां पे कमेंट करके बताएंगे कि न व न इस वर्ण से अर्थपूर्ण शब्द कौन सा तैयार हो रहा है, और इस शब्द के यानी दाईं ओर से चौथा वर्ण कौन सा आएगा। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और बाकी बच्चे आप लाइव चैट के थ्रू भी इसका आंसर बता सकते हो। ओके, तो आज के इस लेसन में हमने देखे कि आकलन के ऊपर में स्कॉलरशिप की एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बीएमसी एजुकेशन हिंदी स्टैंडर्ड 5 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आपने अभी तक हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी जो पढ़ाने की जो ट्रिक है अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। अब जिन बच्चों को मैंने जो लेसन लिया हूँ, ठीक है, इस लेसन में कोई ऐसा टॉपिक हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो नहीं समझ में आया है, वो प्लीज रेज हैंड कीजिए, हम उनके आंसर